खबर बलिया पहुंचे भोजपुरी अभिनेता एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देशभक्तों को जहरीला सांप बोलने वाली कांग्रेस और ममता दीदी अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों और रोहिंग्यों की इस तरह से खातिरदारी करती हैं जैसे उनके करीबी लोग आ गए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे को भारत रत्न दिए जाने की मांग को वाजिब करार दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार की देर रात्रि देश के पहले अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव नगवा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और ऐसे दो विषैले सांपों से और कोबरा से बच के रहना चाहिए देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल ना ममता दीदी को एकदम किनारे कर देगा सत्ता से। इन लोगों ने माँ माटी मानुस तीनों को रुला दिया है। वहाँ कोई अपने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता खुल के, अपने त्योहार मनाने के लिए उसको तमाम साजिश मतलब उसके खिलाफ साजिशें हो जाती हैं। अब ममता दीदी जा रही है और भाजपा आ रही है और वहाँ पे भी कानून का राज होगा, भगवा लहराएगा और उसके फ्रस्ट्रेशन में जितना कुछ निकल रहा हो निकलने दीजिए। हमें दुख तो इस बात का है कि इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक ममता दीदी है। ये लोग देशभक्तों को जहरीला सांप बोल रहे हैं और इलीगल घुसपैठियों को, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल घुस के आते हैं, उनको ऐसे खातिरदारी करते हैं जैसे पता नहीं उनके कौन से करीबी लोग आ गए। तो अब ये पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का शासन का अंत हो जाएगा। ये मैं आपको पिछले 10 दिन तक वहाँ प्रचार करने और लगभग 18 सभा करने की बात बता रहा हूँ। अमेरिका और ममता बनर्जी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है कि हम मीट मांस नहीं खा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में खाली शाकाहारी लोग रहते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में किसी के खाना खाने पे प्रतिबंध है क्या? अब आप सोच लीजिए कि ऐसी उलूल जुलूल बात कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो अभी तक इलीगल घुसपैठियों के वोट पे जीतता था, अब पश्चिम बंगाल में सनातनियों की सरकार। सांसद जी, जिस तरह से अमेरिका ईरान के युद्ध में सीजफायर का हो गया, सीजफायर का हो गया और पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता किया है, तो अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है। यही एक अवसर था जो विश्व गुरु का सपना पूरा हो सकता था जब अमेरिका और ईरान के युद्ध को समझौता करा है। हमारी विदेश नीति चौपट होगी, उनका विदेश नीति चौपट है। अरे वो पहले समाजवादी पार्टी की नीति बना लेना, उसके बाद विदेश नीति। लेकिन देखो, ये मंगल पांडे जी की जगह है। मैं यहाँ पॉलिटिकल होना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये वो पॉलिसी पे चल रहे हैं जहां पूरी दुनिया में हम शांति का माहौल बना रहे हैं और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। भारत का बच्चा बच्चा इस बात का गर्व करे। अब आप उस देश की बात करेंगे जिसको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत की तुलना और किसी देशों से करना, ये देश में रहते हुए, मैं समझता हूँ बड़ा गुनाह है। राघव चड्ढा जी आपके संपर्क में होंगे जैसे कि सांसद जी? अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल जरूर। जैसे कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा अरे भाई, हमारे मुस्काने का मत अर्थ निकाल लेना। हर पार्टी में अपने लोग अपने अपने काम करते हैं और किसी को लगेगा कि हमारी पार्टी से अच्छा भाजपा है तो हम उसके लिए दरवाजा खोल दें। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बिना शर्त माफी मांगने का वो लगाया है कि जिस तरह से खड़गे पर उन्होंने। देखिए, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो कुछ नहीं कहते। अब जिस पे आरोप लगेगा वो एफआईआर करेगा, लेकिन आरोप लगा के और पता नहीं कौन दरबार में घुस जा रहे हैं लोग, ये बड़ी समस्या है। खड़गे पर आरोप लगाया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब सब इस्तेमाल किया है खड़गे पर। अरे खड़गे साहब ने तो ये कह दिया कि भाजपा आरएसएस वालों को देखते ही नमाजी उठ के मार डालें। आप बताइए, इसको कोई भी
समर्थन दे सकता है, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों को देखते ही नमाज छोड़ के भी मारो, मतलब कांग्रेस क्या समझती है, नमाज करने वाले लोग खाली मारने पीटने का काम करते हैं। आप खुद देख लीजिए कांग्रेस किस फ्रस्ट्रेशन के चरम में। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह से खड़गे का हेमंत बिश्व शर्मा ने अपमान किया है, कांग्रेस बिना शर्त उनको माफी मांगनी चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा को। सर, हम आपसे कह रहे हैं कि कांग्रेस